देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे और जम्मू के अखनूर में वेटरन्स डे पर अपना भाषण दे रहे थे। उसी दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे पाकिस्तान तो बौखला गया होगा, मगर साथ ही साथ एक अंदेशा यह भी हो गया कि क्या मोदी 3.0 गवर्नमेंट या फिर भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा कदम उठाने वाली है। भारत विरोधी एजेंडा पाकिस्तान के हुक्मरानों ने जनरल जियाउल हक के जमाने से चलाया हुआ है। पीओके की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद का खतरनाक कारोबार चलाने में किया जा रहा है। यह बात आज मैं खुलकर कहना चाहता हूं। वहां आज भी आतंकवादियों के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं। सीमा से सटे हुए इलाकों में लॉन्च पैड बने हुए हैं, इसकी पक्की जानकारी है। भारत सरकार को सब पता चल रहा है। पाकिस्तान को इनको खत्म करना ही होगा, नहीं तो डॉट डॉट डॉट। क्योंकि पाकिस्तान की धरती से लगातार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें हो या आतंकवाद को बढ़ावा देना हो, यह जारी है। और मोदी सरकार ही थी जिसने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एयर स्ट्राइक्स तक किए। उनके साथ सड़क मार्ग हो या व्यापारिक रिश्ते हो, सब खत्म कर दिए, यहां तक कि क्रिकेट खेलना भी बंद। मगर पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा। मगर राजनाथ सिंह का यह बयान कि पाकिस्तान में चल रहे लॉन्चिंग पैड्स और ट्रेनिंग कैंप्स अगर बंद नहीं हुए तो डॉट डॉट डॉट। आखिर इन 3 डॉट्स का मतलब क्या है? क्या मोदी सरकार फिर से कुछ बड़ा करने जा रही है? इसी पर हम करेंगे आज का हमारा विचार विमर्श, क्योंकि बहुत जरूरी है यह समझना कि आखिर देश के रक्षा मंत्री जब कुछ कहते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो होगा। हमारे साथ 2 खास गेस्ट, अहमद अली फयाज साहब सीनियर जर्नलिस्ट, लगातार जम्मू कश्मीर को कवर कर रहे हैं, डिफेंस, एलओसी, पाकिस्तान के साथ रिलेशंस को बखूबी समझते हैं, और पवन शर्मा जो लंबे समय से डिफेंस कवर करते आ रहे हैं और वो भी अच्छे से जानते हैं कि भारत सरकार या भारतीय सेना और भारतीय रक्षा मंत्री अगर कुछ कहते हैं तो पीछे कारण क्या होगा। पहले फयाज साहब के पास। फयाज साहब, रक्षा मंत्री का ये जो बयान आया है कि पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप्स और लॉन्चिंग पैड्स अगर बंद नहीं हुए तो फिर डॉट डॉट डॉट, क्या मतलब है इन डॉट 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 का? इंडिया का मौक़िफ़ इस बारे में यही रहा है शुरू से कि पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप्स हैं। पहले तो वो मान ही नहीं रहे थे, बाद में इंटरनेशनल एजेंसीज ने, मीडिया ने, बहुत सारे लोगों ने इसकी पुष्टि कर दी, तो भी एस्टेब्लिश हो गया कि वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप से कुछ उन्होंने बंद भी कर दिए बीच में। लेकिन ये अब काफी साल के बाद है, खासतौर से जो 2019 में जो स्ट्राइक्स हुई थी, एयर स्ट्राइक्स पाकिस्तान पे, और पहली बार हुई थी 1947 के बाद, 1971 के बाद। तो उस वक्त एक माहौल था तनाव का, तो वो माहौल रहा तकरीबन 2 साल। फिर 2021 में फरवरी के महीने में ही एक सीज फायर हो गया। लेकिन इंडिया बार बार कहता रहा है कि वहां के जो ट्रेनिंग कैंप्स है वो वहां पे चल रहे हैं। लेकिन ये पहली बार है कितने 5-6 साल में इस लेवल के लीडर ने, जो खासतौर से डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया का, इसने सीधा पाकिस्तान को एक तरह से बिल्कुल धमकी दी है कि अगर आप आतंकवादी कैंप्स बंद नहीं करेंगे तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा डॉट डॉट डॉट, जिसका मतलब यही लिया जा रहा है कि उसके बाद फिर आपके साथ झगड़ा होगा, लड़ाई होगी। इंडिया की तरफ से बार बार ये कई बार ये बोला गया है। अब अगर आपको याद होगा तो पार्लियामेंट पे जब अटैक हुआ था उसके बाद ट्रूप्स की मोबिलाइजेशन हुई थी 2001 में। तो हाँ, तो प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ने भी उस वक्त कहा था कि अब आर पार की लड़ाई होगी। मोबिलाइजेशन हुई थी, आपको पता है इसमें कितने हजार करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ, लेकिन आर पार की लड़ाई हुई नहीं। इस बार जो उन्होंने बोला है इसको शायद वो बहुत ही ज्यादा सीरियसली भी नहीं लेंगे, क्योंकि उनकी लैंग्वेज अलग है फौजियों की। लेकिन एक नैरेटिव एक बन जाता है, एक वहां पे इसको लेकर के सेंटिमेंट है इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। तो ये एक तरह से एक स्ट्रांग वार्निंग है पाकिस्तान के लिए कि आप ये चीजें बंद कर दीजिए। और इन हालात में जबकि पाकिस्तान इक्तिसादी तौर से, पॉलिटिकली, हर एतबार से वहां पे एक ब्रेकडाउन के पॉइंट पे आ चुका है, वहां पे काफी ज्यादा इनसिक्योरिटीज ये बयान जरूर पैदा कर लेगा। अभी ये देखना है कि क्या इसके जवाब में उधर से कोई
इस किस्म का रिएक्शन आ जाता है, या कभी कभी वो दूसरी जबान भी इस्तेमाल करते हैं, कोई ब्लास्ट या कोई इस किस्म की कार्रवाई भी करते हैं, वो देखना बाकी है। तो उसके बाद ये भी देखना है कि क्या इधर से क्या कोई एक्शन होता है। अभी तक हम यही कह सकते हैं जो ट्रूस हुआ है फरवरी 2021 में, वो अभी तक चल रहा है, अभी तक उसमें कोई वायलेशन नहीं हुआ है। पवन जी, फिलहाल तो पाकिस्तान की ओर से कोई रिएक्शन नहीं हुआ है, और खास तौर पे पिछले अगर कुछ महीने देखे जाए तो पाकिस्तान की ओर से कोई बहुत बड़ा बयान भी नहीं भारत के खिलाफ आया, चाहे वहां की सेना का हो या वहां के सियासी लोगों का। मगर रक्षा मंत्री का जो बयान है, इससे क्या लगता है, क्या मोदी सरकार कुछ बड़ा कर सकती है या करने का प्लान हो रहा है? देखिए, पहला तो यह है कि जवाब कैसे आएगा। पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं वो इस समय खुद उथल पुथल हैं। तहरीक तालिबान सड़क के ऊपर आके बैठा हुआ है, बलूचिस्तान के अंदर जंग चल रही है, तमाम जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान के अंदर पली बड़ी हैं उन्होंने पाकिस्तान को अब खाना शुरू कर दिया है। अगर कहा जाए तो बसमासुर जो है वो वहां पर काम कर रहा है, तो वो अपनी मुसीबतों से उनको बाज नहीं आ रहे, उनको बाहर नहीं निकल पा रहे। तो रक्षा मंत्री के बयान के ऊपर मुझे लगता नहीं कि कोई बयान अगले 2 दिन भी आएगा, लेकिन डॉट ने ये जरूर बता दिया है कि अगर आप नहीं सुधरे तो एक और बड़ी तैयारी है, और मुझे लग रहा है कि वो POJK के ऊपर तैयारी होगी, क्योंकि पुलवामा के बाद उड़ी का जो मसला, पुलवामा के बाद जो एयर स्ट्राइक, ये सब जो है, ये पाकिस्तान को पता है कि भारत कभी भी कोई बड़ा हमला कर सकता है। हालांकि वहां पर भी स्थिति ऐसी है कि भारत पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना और ISI तो एक पलड़े में है। सरकार को वो एक साइड पे रख देते हैं, फैसले सेना और ISI ही लेती है, और उनके ऊपर तीसरा आका जो है वो सबको पता है कौन है, जिनकी शय के ऊपर ये सारा काम किया जा रहा है, क्योंकि उसकी भी सीमा भारत के साथ सटी हुई है, और जो सपोर्ट मिल रही है पाकिस्तान को वो इस समय चाइना से ही है। लेकिन स्थिति अब इस समय ये बन चुकी है कि अगर पाकिस्तान कोई बड़ी हरकत करता है, हालांकि इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें तो पहले भी लगातार हो रही हैं, अगर कोई बड़ा हमला प्लान होता है तो उसके बाद एक बड़ा जवाब पाकिस्तान को मिलने की तैयारी है, क्योंकि भारत ने भी बातों बातों में भले ही डाट कहा हो, लेकिन डाट में अगर एक डालेंगे तो 3, अगर 3 डालेंगे तो 9, तो ये तीसरी बारी होगी जो बड़ा हमला होगा। वैसे एक बात है पवन जी, चाहे हम ये बोले कि इन्फिल्ट्रेशन में कमी आई है या आतंकवाद में कमी आई है, वो तो भारतीय सुरक्षा बलों की मेहनत का नतीजा है और स्ट्रिक्टनेस का नतीजा है, वो तो हमारी अलर्टनेस है जिस कारण ये सारा कुछ रुक रहा है। मगर पाकिस्तान की ओर से तो कभी भी लॉन्चिंग पैड या घुसपैठ करवाने की कोशिश में कमी आ ही नहीं रही। तो फिर रक्षा मंत्री ने अगर उनको चेताया है, चैलेंज दिया है, तो ये चैलेंज सही भी। अब बिल्कुल देखिए, उन्होंने जो बात कही है वो लॉन्चिंग पैड्स और टेरर कैंप को लेकर कही है। तो इस समय भी अगर पाकिस्तान के भीतर आप देखिए तो POJK के भीतर और पाकिस्तान का मनशेरा इलाका है, उसके बाद सियालकोट के कुछ इलाके हैं, इन इलाकों में अभी भी बहुत ज्यादा जो लॉन्चिंग पैड्स हैं। हालांकि टेरर कैंप बहुत पीछे शिफ्ट कर दिए गए हैं। LOC के पास जितने भी गांव हैं, जहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर के पार उस जो गांव हैं, उन गांव में टेम्पररी लॉन्चिंग पैड्स हैं, जिनकी संख्या का कोई आंकड़ा नहीं होता है। क्योंकि मैंने एक बार विजिट किया था तो वहां पर एक बहुत बड़े अधिकारी ने बताया था कि आप ये मत सोचिए कि लॉन्चिंग पैड जो है वो एक बाकायदा स्कूल की ग्राउंड पे होंगे। लॉन्चिंग पैड का मतलब होता है ट्रेनिंग करके आए आतंकी को वहां पर शेल्टर देना है और वहीं से उसको लॉन्च कर देना है। वो किसी के घर में भी बन सकता है। तो सीमा के उस पार जितने भी घर हैं, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो या LOC का इलाका हो, वो सब के सब इस समय टेम्पररी लॉन्चिंग पैड्स बन चुके हैं। और इन्होंने यही चेताया है कि अगर आपने लॉन्चिंग पैड्स और टेरर कैंप बंद नहीं किए तो फिर डॉट। फयाज साहब, जिस तरह से स्टेटमेंट दिया डिफेंस मिनिस्टर ने, और डिफेंस मिनिस्टर इंडिया में अगर हायरार्की में देखा जाए, अगर गवर्नमेंट में, तो मुझे लगता है मोदी सरकार में नंबर 3 पे होंगे आफ्टर प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर। और उनका स्टेटमेंट सीरियस स्टेटमेंट ही लिया जा सकता है, कोई नॉर्मली वो स्टेटमेंट इस तरह के देते नहीं है राजनाथ सिंह। कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट का एक चैलेंज करना, एक बार पाकिस्तान को ये साफ कर देना कि आप अभी भी सुधर जाइए, सिर्फ ये स्टेटमेंट है या वाकई ही इंडियन गवर्नमेंट कुछ प्लान कर रही है कि अगर पाकिस्तान नहीं बाज आएगा तो एक अटैक या एक छोटा सा, जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हुई, ऐसा कुछ करने की प्लानिंग हो सकती है? ये चूंकि एक नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, जाती तौर पे जो सिस्टम की हमें जानकारी है, मैं नहीं समझता हूं कि राजनाथ जी का ये कोई ऑफ द कफ रिमार्क है, इसने यूं ही हवा में कोई बात डाली। बेशक इस पे बात हुई होगी, ये जरूरी नहीं है कि ये हमला कर देंगे, ये लेकिन ये एक या तो एक
ऐसा इस किस्म का माहौल बना रहे हैं कि जहाँ पे कोई इस किस्म का स्ट्राइक हो, या तो कम से कम इनको ये बताना जा रहे हैं कि इनफ इज इनफ, अब आप बंद कर लीजिए। मैंने पहले ही बता दिया, ये एक सीक्वेंस में जा रहा है ये सारा। तो ये कई साल के बाद है। इससे पहले आपने देखा जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी 2016 में, कई बार वहां से जो इश्तियाल अंगेज कार्रवाई हुई, जैसे कि उड़ी का जिसका हमने जिक्र भी किया, उसके बाद पठानकोट के वाक़यात वहां पे हुए, और उसके बाद ये हुआ जो पुलवामा वाला जिसमें 40 सीआरपीएफ के लोग मारे गए। तो इसके बाद तो एक ऐसा फैसला लिया गया जो कभी लिया नहीं गया था, और उसके बाद तो आपके सामने ही है वो जब पायलट सुखनंद ये जो है अभिनंदन उनके पास थे, तो उसको छुड़ाने के सिलसिले में अब तो वो मेरे ख्याल से बुक्स में भी और जो ब्यूरोक्रेटिक ये जो डिप्लोमेटिक सोर्सेज हैं उनके जरिए से भी ये बातें आई हैं कि ये बिल्कुल जंग के दहाने पे आ चुके थे उस वक्त, बिल्कुल सीरियसनेस इसमें थी, या ऐसी वो धमकियां नहीं थी मोदी गवर्नमेंट की कि आप उनको डराओ धमकाओ, ये बिल्कुल उसमें सीरियसनेस थी। अब इसमें कितना सीरियसनेस है राजनाथ सिंह जी के बयान में, अब ये भी देखना बाकी। अभी तक इसका रिएक्शन हमने देखा नहीं है, पाकिस्तान किस तरह की रिएक्शन कर रहा है अभी तक। हालांकि हमारी नजर के मुताबिक वो बड़ी किसी एग्रेसिव रिएक्शन करने की पोजीशन में भी नहीं है। वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और वहां पे दो मुल्कों का अमल दखल बहुत ज्यादा है, चाइना का भी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी, और ये दोनों चाह रहे हैं, अमेरिका चाहता है ये चाइना से थोड़ा दूर रहे पाकिस्तान, और चाइना चाह रहा है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स से दूर है। इसमें काफी ज्यादा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्वड है। लेकिन अभी तक हम ये कह सकते हैं कि जो राजनाथ जी ने इंतखाब किया, चुना कि हमें इस वेटरन्स डे पे ये बयान देना है, अखनूर में जाकर के बयान दिया है, जो एलओसी के ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक है, वो इम्पोर्टेंट है, और उससे कुछ चीजें सिग्निफिकेंट है राजनाथ जी की तकरीर में। एक तो ये था कि जो उन्होंने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की तारीफें की, और खुद चीफ मिनिस्टर की जो स्पीच थी उसने कहा कि हम तभी सोते हैं जब हमारे सुरक्षा बल रात को जागते हैं, और उसने उनकी बड़ी तारीफें की। ये बड़ा रेयरली होता है कि J&K का कोई चीफ मिनिस्टर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफें करे, आमतौर पे ये क्रिटिकल होते हैं ह्यूमन राइट्स और बाकी चीजों को लेकर के। तो उसके बाद उन्होंने जो राजनाथ सिंह जी ने जिक्र किया अशफाकुल्ला खान का, उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने कुर्बानी दी। फिर उन्होंने एक और ब्रिगेडियर उस्मान का जिक्र किया, बिल्कुल जो 1947-48 में उनकी जान चली गई थी। इसको जो जहांगीर का इलाका है उसको वापस लाने में पाकिस्तान ने नौशहरा एरिया में अपने कब्जे में कर रखा था, उसने तो वो वापस ले लिया, लेकिन उसमें उनकी जान भी चली गई, और उनको वो सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री मिलिट्री अवार्ड दिया गया था उस वक्त, महावीर चक्र। तो वो पहला था जब उसको दिया गया था। उसका उन्होंने खास तौर से जिक्र किया, वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मुसलमानों ने भी हिंदुस्तान की सुरक्षा में काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। ये नॉर्मली बीजेपी के लोग नहीं बताते हैं, उनके लीडर्स नहीं बताते हैं। ये इसमें एक बड़ी रिमार्केबल चीज थी जो उसने वहां पे बताई, मैं समझता हूं। और इसके अलावा उन्होंने जो हाजी पीर का जिक्र किया, जो 1965 में छिन गया था पाकिस्तान से, इंडियन ट्रुप्स ने वहां से इसको हासिल किया था। और उन्होंने कहा कि इस बात पे अफसोस है कि इस इलाके को फिर बातचीत के टेबल पे वापस पाकिस्तान को लौटा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया था, क्योंकि इससे अभी डिस्टेंस बनती है उड़ी और पुंछ के बीच में 282 किलोमीटर, और इस वजह से मैंने खुद पुंछ में जाकर के देखा है, वहां पे लिखा है उड़ी 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर सिर्फ है वहां से उड़ी तक। तो ये इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी दे दिया, हालांकि ये बताया कि मुझे पता नहीं है कि उनके दिल में क्या था, शायद नियत ठीक रही होगी, लेकिन उन्होंने एक तरह का शिकवा भी किया कांग्रेस गवर्नमेंट से कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये उनका एक पॉलिटिकल था, लेकिन जहां तक इसकी मिलिट्री सिग्निफिकेंस है वो ये है कि उन्होंने कहा कि पीओके जो है ये हिंदुस्तान का हिस्सा है और रहेगा भी। तो ये इस किस्म की लैंग्वेज का पिछले कई साल में तो आपने बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया। आपने अच्छे से समझाया कि डिफेंस मिनिस्टर ने क्या बयान दिए, उमर अब्दुल्ला ने क्या बयान दिया, वो तो बात रही बयानबाजी की, मगर हम वही बयान पकड़ रहे हैं जो पाकिस्तान तक गया होगा, जिसकी आवाज कारण यह है कि अखनूर एलओसी से इतनी दूर नहीं है पवन जी, जहां से ये आवाज की गई और दिन चुना गया वेटरन्स डे को। उसके अगले ही दिन आर्मी डे है आज, और आज आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी बहुत साफ शब्दों में दिल्ली में कहा है कि हमारी सेना पूरी तरह कैपेबल है देश की रक्षा करने के लिए। तो पवन जी, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि पीओके
को वापस लेने को लेकर जो लगातार मोदी सरकार के बयानबाजी होती थी, और ये मोदी 3.0 है, यानी कि 11 साल हो गए गवर्नमेंट बने हुए, क्या अब एकमात्र वादा यही बचा है कि पीओके वापस लेना है और उसको लेकर सबसे पहले पाकिस्तान की नर्व टटोलनी जरूरी है, इसलिए इस तरह के हार्ड बयान जो है वो आए हैं डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से? देखिए, इसके दो पहलू है। एक तरफ तो पीओके के भीतर इस समय जो स्थिति बनी हुई है, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद और तमाम जो भिंबर का इलाका है, वहां पर आए दिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं पाकिस्तान की सेना के खिलाफ। लोग रोज जहां मुजाहरे करते हैं, रोड के ऊपर आते हैं, पत्थरबाजी होती है, कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको अगर याद होगा तो कुछ महीने पहले हमने खबर चलाई थी कि पीओके के भीतर 2 जेलों को तोड़ा गया था, उसमें से काफी लोग लापता हो गए थे। अब उनको ढूंढने के लिए उनके घरों से उनको पकड़ा जा रहा है। तो वहां पर स्थिति पहले से ही वहां पर उथल पुथल मचा हुआ है, जैसा पाकिस्तान के भीतर है। लेकिन अब दूसरी तरफ आप बात कर रहे हो कि जिस तरह की बयानबाजी हो रही है और ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी तैयारी में है, तो इसमें कोई शक भी नहीं है, क्योंकि काफी समय पहले से ही आवाजें उठना शुरू हो गई कि पीओजे हमारा हिस्सा है और हम इसे लेकर रहेंगे। लेकिन अब किस तरीके से बात होती है, क्या अटैक होगा या कुछ होगा, उसका हम अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी है, जिस तरह से स्थिति इस समय बनी हुई है एलसी के ऊपर, इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर, इतनी ज्यादा डिप्लॉयमेंट आप नहीं कह सकते हो कि तैयारी युद्ध की हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई स्ट्रेटजी है। अगर उसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी चीज हो जाती है दोबारा, मुझे याद है अभी भी कि एक बार मैंने जो एनएसए हैं दोवाल, इनका एक बयान सुना था कि अगर दोबारा कभी मुंबई जैसा हमला हुआ तो आप बलूचिस्तान खो बैठोगे। तो इट मीन्स कि क्लियर जो वहां पर मैसेज है वो पहुंचे हुए हैं, और जो अखनूर से मैसेज गया था डॉट डॉट डॉट, वो डॉट 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 जो है वो पाकिस्तान को समझ आ गया है कि वो कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि वो भारत के रक्षा मंत्री हैं, पूरी फौज उनके अधीन है, और उनके साथ ही सीडीएस भी मौके पर वहां बैठे हुए थे। फैसला लेने वाली यही टीमें होती हैं। तो अगर इस स्थिति में रक्षा मंत्री का ये बड़ा बयान आता है, तो कहीं ना कहीं ये तैयारी, उस जो स्ट्रेटजी है उससे और इशारा करती है कि अगर आपने कहीं कोई बड़ी गलती एक बार फिर कर दी तो उसके बाद फिर डॉट 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 होगा। फयाज साहब, अब आज के रिलेशंस इंडियन गवर्नमेंट के पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ कैसे देखते हैं? क्योंकि उसके हिसाब से ये बयान एक डिफरेंट बयान है, क्योंकि बहुत देर बाद भारत के किसी सीनियर फंक्शनरी ने गवर्नमेंट में ऐसा बयान दिया है पाकिस्तान को लेकर। देखिए, अभी तक बयानबाजियां बहुत ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन रिलेशन जो है वो स्ट्रेन्ड है। अभी तक आप देख रहे हैं कि अभी जो क्रिकेट मैचेस वगैरह शुरू होने थे वो नहीं हुए हैं अभी तक। इन्होंने वर्ल्ड कप का वेन्यू भी शिफ्ट किया गया, आईसीसी कप का, आईसीसी ट्रॉफी का ये भी शिफ्ट किया। इन चीजों को लेकर के काफी इख्तिलाफात हैं। हालांकि कुछ एक जगहों पे है जो इंडिया के ये जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनकी पाकिस्तान के वजीरों के साथ किसी जगह पे इत्तेफाकन वहां पे मुलाकात थी, ऑन द साइड लाइन्स ऑफ सम कॉन्फ्रेंस की कई जगहों पे। लेकिन ये अभी तक जो सिचुएशन वो यही है कि जब तक आप वहां पे आतंकवाद खत्म नहीं करेंगे तब तक आपके साथ हम कोई डील नहीं करेंगे। और उधर से वो लोग वही बता रहे हैं कि आप लोगों ने दफा 370 खत्म किया है, यहाँ का स्टेटहुड खत्म किया है, इसको आप वहां पे बहाल कर लीजिए 4 अगस्त 2019 वाली पोजीशन। अभी तक तो इसी को लेकर के एक स्टेलमेट है। जी तो पवन जी, बयान डिफेंस मिनिस्टर का आता है और उसके बाद पाकिस्तान से तो कोई रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि उनकी अपनी ही जो स्थिति है इस समय कोई ज्यादा स्टेबल नहीं है। मगर कहीं ना कहीं आप अगर एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर की हम बात करते हैं, आप उस सिचुएशन पे लगातार नजर रखते हैं, खबरें भी करते हैं। क्या आज लाइन ऑफ कंट्रोल पर है, इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्थिति कैसे देखते हैं आप? क्या वाकई में इन्फिल्ट्रेशन की इंसिडेंट्स का प्रेशर ज्यादा है या पहले से हालात बेटर है? नहीं, बेटर नहीं है, क्योंकि इस समय वेदर है, और ये जो सर्दियों के दिन होते हैं, खास करके जो दिसंबर, जनवरी और फरवरी का महीना, बहुत ज्यादा कोहरा पड़ता है मैदानी इलाकों में, और इसकी जो कोहरे की चपेट है ये सुंदरबनी नौशहरा तक जाती है। इन इलाकों में बहुत ज्यादा पड़ता है, हालांकि मेंढर में भी पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा जो है वो सुंदरबनी, केरी, नौशहरा, जंगड़, आपका पलांवाला सेक्टर, सांबा सेक्टर, हीरानगर सेक्टर, कठुआ सेक्टर, अखनूर सेक्टर, इन इलाकों में बहुत ज्यादा, इन इलाकों से अटेम्प्ट के ज्यादा चांसेस रहते हैं। और इस समय पाकिस्तान के भीतर आप कहो कि प्रेशर है, प्रेशर उनको किस बात का? उन्होंने तो, उनके पास, उनका तो काम ही यही है
क्योंकि आईएसआई का काम यही है कि नए लड़कों को लाओ, जिहाद के नाम पर उनको, तथाकथित जिहाद के नाम पर गुमराह करो, उनको बोलो ये गन पकड़ो, और उसके बाद ट्रेनिंग करवाई कैंप के भीतर, लॉन्चिंग पैड पे लाए और वहां से गाइड के जरिए धकेल दिया। यहाँ पे आके मरे जरे, उनको कुछ लेना देना नहीं। उनको सिर्फ अपना एक नेटवर्क है जो टेरर फंडिंग हो रही है खाड़ी मुल्कों से या दूसरे मुल्कों से, बस उस पैसे को जस्टिफाई करना है। अगर वो वहां पर $1000 का खर्चा करते हैं तो बताते $50,000 का है। यही कारण है कि सबसे ज्यादा अमीर इस समय पाकिस्तान की फौज के जनरल हैं, जो विदेशों में बड़े बड़े बंगले लेकर रह रहे हैं। तो ये एक धंधा है उनके लिए, ये बंद नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि अब वो ऐसी हिमाकत नहीं करेंगे जब तक उनको पता है कि अब मोदी जो थर्ड टर्म है, इसके भीतर अब जो तमाम बड़े बड़े मुद्दे थे वो तो हल हो गए, जो 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 मैनिफेस्टो में थे। तो कहीं पीओजे के मैनिफेस्टो के ऊपर ना आ जाए सबसे, और कहीं और उनको बोना हाथ से खोना पड़े, वो दिक्कत है। इसलिए एलसी के ऊपर और इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर अलर्टनेस तो है, फौज भी अलर्ट है, बीएसएफ भी अलर्ट है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के इंटरलैंड में जवान भी अलर्ट है, जम्मू कश्मीर पुलिस भी अलर्ट है। लेकिन चौकसी की अगर आप बात कहो वो तो है, लेकिन उस तरह का नहीं है कि कोई हम ऐसी बार की तैयारी कर रहे हैं। फयाज साहब, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले ही कश्मीर में खुद कहा कि वो जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं, और एक बहुत मशहूर स्लैंग भी इस गवर्नमेंट का है कि मोदी है तो मुमकिन है। और प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा वादा भी बहुत बार किया है कि वो टेररिज्म को जड़ से खत्म करेंगे और इन्फिल्ट्रेशन की भी जो सिचुएशन है उसको टोटली साफ कर देंगे ताकि बॉर्डर एरिया में दिक्कतें ना हो। तो आपको लगता है कि ऐसे में डिफेंस मिनिस्टर का ये बयान कि लॉन्चिंग पैड्स और टेररिस्ट कैंप अगर खत्म नहीं होते तो ... तो ये ... का मतलब है कि गवर्नमेंट ने कुछ प्लान बनाया हुआ है कि आखिर इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म करना है। देखिए, हम लोग डिफेंस एक्सपर्ट्स नहीं हैं, ये एक अलग फील्ड है और इस पे हमारी राय नहीं करना मुश्किल है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एक स्टैंड तो उन्होंने लिया है टेररिज्म को खत्म करने के सिलसिले में। जो भी मतलब कंसेक्यूटिवली जो सरकारें यहाँ पे आई हैं, सभी ने ऐसा ही कहा हम खत्म करेंगे। लेकिन मैंने कई बार आपके प्रोग्रामों में भी ये बात मैंने बताई है कि ये 2 तरह के खतरे हैं जो अमन को या इंडिया की सलामती को, 2 तरह के खतरे हैं। एक जो है वो बैरूनी खतरा जिसको हम कहते हैं बाहर से, तो जो पाकिस्तान से है, जिसमें कोई रॉकेट चलेगा, ग्रेनेड चलेगा, मिसाइल चलेगा, या कोई हमला हो जाएगा किसी, या यहाँ घुस करके कोई ऐसी वारदात वो यहाँ पे अंजाम देगी, वो एक है। दूसरा इससे भी कहीं बढ़कर वो खतरा था जो एक इनका एक इकोसिस्टम जिसको कहते हैं हमारे आज के बीजेपी के लोग और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिस वो कहते हैं कि इकोसिस्टम, इनका कहना है कि एक इंटेलेक्चुअल सपोर्ट स्ट्रक्चर इसका यहाँ पे मौजूद था जिसको हमने ब्रेक किया है और ब्रेक कर रहे हैं। ये बात बड़ी हद तक सही है, हालांकि इसको लेकर के कई जगहों पे इस पर डिस्प्यूट्स भी खड़ा हुए हैं। कई जगहों पे ये बताया गया है कि सही लोग इसमें इसकी जद में नहीं आए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बहुत ही मामूली इन्वॉल्वमेंट थी तो उन लोगों को इसमें शिकार होना पड़ा। बहुत सारे लोग पढ़ाई के सिलसिले में बाहर जाना चाहते थे, उनको पासपोर्ट नहीं मिल रहे हैं, सीआईडी की क्लियरेंस नहीं मिल रहे हैं, जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। ये भी इल्जामात हैं कि इसमें मतलब उन लोगों के साथ जो मिलिटेंसी वगैरह के साथ वाबस्ता नहीं रहे, उनके साथ अच्छा सलूक होना चाहिए था, लेकिन वो भी इसमें पिसे जा रहे हैं। तो लेकिन ये बात है कि जो लोग ये चला रहे थे वो हर एक इंस्टीट्यूशन में यहाँ पे बिल्कुल एक रोबस्ट एक नेटवर्किंग इनका था यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे इंडिया के अंदर। यहाँ पे इनका बाज़ाब्ता एक नेटवर्किंग था और ये काफी एतमाद के साथ ये लोग ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते थे जिसका हो सकता है दिल्ली में उसका उतना इम्पोर्ट ना हो, उसकी कोई और इंटरप्रिटेशन हो। मसला आपने देखा कि दिल्ली की सड़कों पे भी वो स्टूडेंट्स निकलते थे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के, चलिए वो तो एक अलग चीज है, वो आप पाकिस्तान की कर रहे हैं, और वो आजादी का नारा लगा, वो अलग है। तो उसको लेकर अंदर की सिचुएशन को तो डील करना अलग चीज है, मगर हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को जो इशारा है, लगता है कि कुछ बड़ा कदम हो सकता है, उसी पे खत्म करेंगे। अभी हम ये नहीं कह सकते हैं, ये अभी देखना बाकी है। अभी इस तरह से नहीं होता है कि किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी ने कोई जवाब दे दिया, इसकी बाज़ाब्ते तौर पे एक लैंग्वेज होती है, वो सभी लोगों को, डिफेंस एक्सपर्ट्स को वो उस लैंग्वेज के बारे में मालूम है अच्छी तरह से। मैं समझता हूं कि ऐसे कोई मुल्क
खासतौर से ये जो एटॉमिक पावर्स हैं, ये एक दूसरे के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल ऐसे नहीं करते हैं जब तक उस लेवल पे एक मतलब स्टैंड ऑफ की पोजीशन पे ये लोग नहीं आएंगे, तब तक ये नहीं करते हैं। लेकिन साथ साथ ये अपना दबाव जारी रखेंगे पाकिस्तान के ऊपर कि पीओके हमारा है और इसमें ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं, वो आपको बंद करना पड़ेंगे। ये दबाव तो ये रखेंगे। मैं समझता हूं कि राजनाथ सिंह जी का खासतौर से कश्मीर में, जो मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आना और अखनूर में आना और वहां पे ये बयान देना, मैं समझता हूं इट इज ए लिटिल अनयूजुअल जो यहाँ पे हुआ है। और इसके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो इंडिया के हैं वो यहाँ पे आए। अभी आर्मी चीफ का भी बयान आ रहा है आर्मी डे के ऊपर। तो ये चीजें वो हैं जो इस बात की अक्कासी कर रही हैं, इंडिकेशन दे रही हैं कि मतलब ये जो बीजेपी गवर्नमेंट दिल्ली में है वो पूरी तरह से अलर्ट है, वो खामोश बैठने वाली नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो कुछ उनके पास कोई ना कोई पहले किया भी है, पहले किया है, 2 बार किया है, 2 बार किया, कोई ना कोई मनसूबा है। तो चलिए, बात यह है कि हम डीकोड तो नहीं करते डिफेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट को, मगर उस पर विचार विमर्श तो किया ही जा सकता है कि आखिर उसके पीछे हो क्या सकता है। और जैसे फयाज साहब ने कहा कि डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट, चाहे उसके पीछे कुछ काम चल रहा हो या ना चल रहा हो, चाहे ये धमकाया हो पाकिस्तान को या चेताया हो, मगर जो भी है लाइन ऑफ कंट्रोल के पास खड़े होकर पाकिस्तान को यह साफ कर दिया है कि अभी भी समझ जाइए, समय है, नहीं तो हमारे पास तरीके समझाने के और भी हैं। और मोदी गवर्नमेंट है जो कहती है वो करती है, और जैसे पवन जी कह रहे हैं पहले भी कर चुकी है। तो इसलिए डिफेंस मिनिस्टर का यह स्टेटमेंट पाकिस्तान के लिए बिल्कुल चेतावनी है कि अभी भी लॉन्चिंग पैड्स और ट्रेनिंग कैंप बंद कर दीजिए, नहीं तो भारत के पास इनको बंद करने के बहुत से तरीके हैं। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोग समझ पाए। हमारी कोशिश रहती है कि उन्हीं टॉपिक्स पे विचार विमर्श किया जाए जिन टॉपिक्स की तह तक जाकर हम बात को आपको समझा पाएं और उस पे पूरा ब्यौरा दे पाएं कि आखिर इसके मायने हो क्या सकते हैं। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।